नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बार का एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को पड़ रहा है। चैत्र मास में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के जाने अनजाने में किए हुए पापों को नष्ट किया जा सकता है। इसलिए जो भी माँ बहन इस व्रत को रखना चाहे तो वे 5 अप्रैल को रख सकती हैं, और यदि कोई ना भी रखना चाहे तो वह इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करने का भी विधान है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। लेकिन किसी भी व्रत के पूर्ण फल को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक उस व्रत की कथा का पाठ न कर लिया जाए। बिना कथा कहे व्रत को अधूरा माना जाता है। यदि किसी कारणवश मेरी माँ बहन व्रत में कथा का पाठ न भी कर पाए तो वह सुन भी सकती हैं। इस व्रत कथा का पाठ करने व सुनने से पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। कहा जाता है कि राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से जब यह पूछा कि अनजाने में हुए पापों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, तब लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत का जिक्र करते हुए राजा को एक पौराणिक कथा सुनाई। कथा के अनुसार एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहां से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नजर मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई जतन किए। मंजू घोषा को ऐसा करते देख कामदेव भी उनकी मदद के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और इसी कारण वह भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। समय बीतने के बाद जब मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप के मिलने से अप्सरा बहुत ही दुखी हुई। अप्सरा ने तुरंत ही अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग में वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और अपने पापों को दूर कर खोया हुआ तेज पाया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की।